एनडीटीवी के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बिहार में 16 से 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 16 से 31 जुलाई तक के इस एक और लॉकडाउन से गांव को बाहर रखा गया है। सिर्फ शहरी इलाकों के इस लॉकडाउन से रेलगाड़ियों के आने जाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बताया कि कोरोना महामारी की ना कोई दवा है और ना टीका, ऐसे में बचाव ही एक तरीका है। इसलिए लॉकडाउन के साथ लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। कोई नहीं बाहर मरीज के परिजन। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर ही वर्चुअल रैली के जरिए कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में हालात बेहद खराब हैं क्योंकि टेस्टिंग बहुत कम है। उन्होंने सरकार से प्रतिदिन 30,000 टेस्ट कराने की मांग की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि हर रोज राज्य में 10,000 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। तेजस्वी पहले से ही इन हालात में चुनाव नहीं कराने की बात करते रहे हैं। उन्होंने दोहराया, कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, फिर भी बीजेपी और जेडीयू बिहार में चुनाव कराने पर अडिग है। बिहार में बागमती लगातार जलस्तर से बाढ़ का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बागमती का पानी सड़कों पर आ जाने से लोगों को आवाजाही में तकलीफ होने लगी है। जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बिहार में बागमती नदी और कोसी जैसी नदियां पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इन नदियों का पानी कई गांवों में घुस गया और यहां से लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ की वजह से दरभंगा में कमला नदी के किनारे बसे गांव की हालत बदतर हो गई है। कमला नदी ने कई गांव अपनी चपेट में ले लिए और हजारों लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। चाको सदा पंचायत के अधिकारियों ने बताया कि कुशेश्वर ब्लॉक के कम से कम 5 पंचायतों में घरों में पानी घुस गया है। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 100 गांव के 55,000 लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्रयागराज में अपनी गली के मकानों को भगवा रंग में पुतवा दिया। उनके कुछ पड़ोसियों ने एफआईआर में मंत्री के लोगों पर मारपीट कर जबरदस्ती भगवा रंग रंगने का आरोप लगाया है। भगवा मकानों पर देवी देवताओं की तस्वीरें भी पेंट की गई। मंत्री का कहना है यह सिर्फ भगवा रंग नहीं है, देवी देवताओं को दूसरे रंग में पेंट किया गया है। इस तरह उन्होंने अपनी गली का सौंदर्यीकरण कराया है। मंत्री जी की गली है, कोई मजाक थोड़ी है। जो रंग चाहेंगे वही फूटेगा। लोकतंत्र है तो क्या हुआ? लोकतंत्र में तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो लोकतंत्र जैसा नहीं है। लेकिन उनके कुछ गुस्ताख पड़ोसी बगावत के उतारू हैं। वो कहते हैं कि वो भी हिंदू हैं लेकिन अपना घर अपनी पसंद के रंग से पुतवाएंगे। उनके पड़ोसी डॉक्टर जीवन चंद ने एफआईआर कर दी है जिसमें लिखा है कि नंदगोपाल नंदी के भेजे लड़के पहले मेरा घर ना पोतने को मान गए थे, लेकिन आज 15-20 लड़कों ने आकर जबरदस्ती हमारे घर को गेरुआ से पोत दिया तथा मुझे घसीट कर मारा और मेरी पत्नी से गाली गलौज की। और दूसरे पड़ोसी रवि गुप्ता ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि कमल कुमार केसरवानी ने अपना 15-20 साथियों के साथ मेरे घर को जबरदस्ती रंगवाया और जान से मारने की धमकी दी और गंदी गंदी गालियां और कंकड़ पत्थर भी चलाया। मेरी पत्नी को भी गंदे गंदे इशारे किए। हटो यहाँ से, मना कर रहे ना। हम नहीं हटेंगे, आप मत करिए। आप हम ऐसे ही जाएंगे सुबेरे थाने। रवि गुप्ता ने उनके घर को भगवा पुतवाने का वीडियो शूट कर वायरल किया है, जिसमें विरोध के बावजूद जबरदस्ती उनके घर पे भगवा स्प्रे करते हुए दिख रहा है। उन्होंने मना किया कि भाई आप बगैर हमारे पीछे क्यों रंग रहे हैं, हम लोग इसकी कलर नहीं चाहते हैं, आप क्यों कर रहे हैं भाई। हम हिंदू हैं लेकिन हाँ ये आस्था हमारी भी है भगवान में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवा पूरा कलर करा के बैठ गए। पूरा मंदिर, हमारे घर को देखें, पूरा मंदिर की तरह पूरा रंग दिया लाल लाल। और विरोधी दल का तो काम ही विरोध करना है, लिहाजा वो मंत्री जी की तरक्की से चल रहे हैं। माननीय कैबिनेट मंत्री ये संदेश दे रहे हैं कि अब 2022 के बाद जो है वो पूरा इलाहाबाद जो है वो गेरुआ और भगवा करा देंगे और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का दावा वो प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे हिसाब से ये मंत्री के गुस्ताख पड़ोसी ये नहीं समझते कि क्या ये गनीमत नहीं है कि जब मंत्री जी मायावती सरकार में मंत्री थे तो उन्होंने पूरी गली को नीला नहीं पुतवाया और उनके घरों पर बीएसपी के हाथी, बाबा साहब, शाहू जी महाराज, फुले जी और पेरियार की तस्वीरें नहीं बनवाईं।
लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि सब भगवा नहीं है, देवी देवताओं की तस्वीरें दूसरे रंग में हैं। तो आपको दिख रहा है ये भगवा है, कहीं पीला है, कहीं हरा है। राम दरबार की फ़ोटो है, सीता जी की साड़ी रेड कलर की है, लाल है। तो ये जो शंकर जी की छाल है जिस पर बैठते हैं वो चॉकलेटी कलर का, कॉफ़ी कलर का, देख लीजिए। कुछ लोगों को सौंदर्यीकरण पसंद नहीं आ रहा है। अब अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि सब भगवा नहीं है, तो रियाया को भी मान लेना चाहिए कि सब भगवा नहीं है, क्योंकि गोरख पांडे की कविता है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। यह सुबह सुबह की बात है। प्रयागराज में नितिन गुप्ता के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। भारी बारिश की वजह से प्रयागराज में सब्जी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टमाटर, शिमला मिर्च और मटर के दाम आसमान छूने लगे। आलू की कीमत बढ़कर 30 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि टमाटर 30 के बजाय 60 रुपए बिक रहा है। प्याज की कीमत में भी 5 रुपए का इजाफा हुआ है, 10 से 15 रुपए महंगा हो गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि सब्जी की कीमतें लॉकडाउन के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हुई हैं। वैसे सब्जियों की कीमत यूपी के नोएडा में भी बढ़ी हुई बताई जा रही है। प्रयागराज में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव देखने को मिला है। खासकर अलापुर टैगोर इलाके में जगह जगह जल भराव देखने को मिला, जिससे आवाजाही में लोगों को अच्छी खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भी भारी बारिश के आसार हैं, जिससे ये हालात और बिगड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में बीजेपी और तृणमूल के समर्थकों के भिड़ने की खबर आई। सोमवार को सीपीआई से बीजेपी में आए देवेंद्र नाथ रे का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया। हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ रे ने अपने सुसाइड नोट में 2 लोगों के नाम का जिक्र किया। पुलिस ने इनमें से एक से पूछताछ शुरू की, हालांकि उसने आरोपों से इनकार किया। दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। इस मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है, जबकि सीबीआई से बीजेपी जांच करवाने की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश के शिवनी के सड़क के बीच में बैठे टाइगर ने वहां से गुजर रहे लोगों को सांसें थामकर रोकने को मजबूर कर दिया। यूं तो शिवनी में पहले ही सड़क पर बाघ टहलते देखे गए हैं, लेकिन इस दफा एक टाइगर करीब घंटे भर कुरई मार्ग पर कब्जा जमाए बैठा रहा। टाइगर जब तक सड़क पर आराम फरमाता रहा, किसी की वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं हुई। गाड़ी में सवार लोगों ने वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। गाड़ियों की आवाज सुनकर बाघ दहाड़ता रहा और लोग डरे सहमे उसके वहां से चले जाने का इंतजार करते रहे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके में 55 साल की एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने काम से मिसाल रख रही है। मगदली तरकी 15 साल से लगातार उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से 6 किलोमीटर पैदल चलकर महुआ बथान बस्ती में स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। पहाड़ी पर बसे महुआ बथान में 50 से ज्यादा कोरवा जनजाति के परिवार रहते हैं। यहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। पगडंडियों के रास्ते यहां पहुंचा जा सकता है। रास्ते में जंगली जानवरों का भी डर बना रहता है। यहां लोग मगदली तिरकी के जज्बे को सलाम करते हैं। कोरोना की वजह से चंडीगढ़ में ऑक्सीमीटर की बिक्री बढ़ गई है। कोरोना में शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसका पता लगाने में ऑक्सीमीटर कामयाब होता है। ऐसे में लोग एहतियातन ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं। ऑक्सीमीटर की कीमत 1500 से 2000 रुपए के बीच है।